चलो एनसीईआरटी निकालो, देखना बॉलर तो नहीं आ रहा, बॉलर आ जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है। एनसीईआरटी, हाँ, एक्सरसाइज 8.2 टुडे आई गॉट स्टार्टेड। ओह सो सॉरी, टुडे आई गॉट स्टार्ट मैथमेटिक्स। हाई लो, भाग्यकार इंग्लिश सुन के टूटा फूटा है। और सीधा सीधा बोलबो तो का लो दे रहा किताब रांची जाइए, रांची। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ले। क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 2001 तक के बीच में जितने भी विषम पूर्णांक है उन सभी का जोड़। विषम पूर्णांक समझते हो कौन कौन सा? 1001 के बाद कौन विषम है? 3, 5, 2001 निकाल सकते हो। ये क्या होगा? TN होगा, TN से N निकल जाएगा, N निकल जाएगा। A का मान 1 है, D का मान 2 है, हैं? और ओकरा बाद N निकल जाएगा तो 2001 पदों का योग निकल, सॉरी जितना पद आएगा उतना पदों का, मान लो 450 आ गया तो 450 पदों का योग निकाल लोगे। बनाना इजी है ना, नहीं बनेगा फिर हमसे संपर्क करना, वीडियो जाकर देख लो। 1 से लेकर 2001 है ना, तो 2001 क्या कहलाएगा? अंतिम पद कहलाएगा। अंतिम पद को TN कहते हैं, तो TN बराबर 2001 हो गया। तो वहाँ से जब हल कीजिएगा ना तो N का मान निकल जाएगा, क्योंकि A का मान भी दिया है, D का मान, A का मान 1 है, D का मान 2 है, और TN का मान 2001 हो गया। तो वहाँ से N का मान 499 कुछ आ जाएगा। कितना आया? 1001 आ गया। अब 1001 वा पद का वैल्यू निकाल। कितना आंसर आया? बहुत लंबा है, 20 लाख होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, 100 से 1000 के मध्य सभी उन प्राकृत संख्या का एक फल ज्ञात करे जो 5 के गुणज हो। 5 के गुणज समझते बउआ? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, जितना 5 से कटने वाला संख्या हो वह सभी के सभी 5 के गुणज कहलाते हैं। तो देखो स्टार्ट कहाँ से है? 120 करा ना, तो 105, गौर से देखो, 106 होगा नहीं होगा, 7 होगा नहीं होगा, 10 है बीच में कराना है 100 के तथा इतना के मध्य। 100 भी होगा, 100 नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा। ये वाला सर हम बनाए थे, देखिए बना के सर कहीं हम सब गलत किए हुए। सर जी 100 रखना है तो 100 नहीं आ रहा ना सर रखने पर, तो वही तो हम कर रहे हैं। उसके मध्य करा, मतलब उसके बीच में रखना है, 100 को नहीं लेना है। और लास्ट पद कितना है? 9995। जा एक क्या जाना है, तो 995 हो गया। ये फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा? TN हो जाएगा। अंतिम पद से N निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि A का मान दिया, D का मान दिया, A बराबर और D बराबर 5 आ जाएगा। तो A, D एंड N सब निकल गया। तो जितना पद आएगा उसका योग नहीं निकालोगे, और नहीं निकलेगा तो हमसे कल पूछ लेना क्या दिक्कत। मतलब ये थोड़े कहना है। चल लाइटिया नहीं है तो ये को ट्रिपल है, छोड़ो। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है। प्रथम पद कितना है? कह दो, इसको बढ़िया समझाना है। सुनो, प्रथम पद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फर्स्ट पद 2 है। आगे पढ़ो। प्रथम 5 पदों का योगफल अगले, बहुत आसान है यार जी, बहुत। अच्छा बताओ, समांतर श्रेणी के पद क्या होता है? A होता है, A+D। हाँ आगे A+2D, A+3D, लिखते रहो। ऐसे ही बढ़ता है ना। तो प्रश्न में क्या कह रहा है खुशी से कि प्रथम 5 पद का 1/4 अंतिम 5 पदों के योग के बराबर। तब 5 को लो, एक A+D, A+, और सबका जोड़ कर आता था। सबको क्या किया? जोड़ दिया। 5 को पद हुआ, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो पद हुआ।
बोलना रे, क्वेश्चन पढ़ता है कम से कम। प्रथम 5 पदों का योग उसके 5 अगले, अंतिम नहीं, अगले 5 पदों के योग का 1/4 है। तो a प्लस 4d के बाद a प्लस 5d a प्लस a प्लस a प्लस नहीं बुझा, 5 पद हुआ, एगो दूगो। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। प्रथम 5 पदों का योग, तो प्रथम 5 पद देखो, एगो दूगो 3 गो 4 गो 5 गो, और इस सब का जोड़, तो जोड़ अगले 5 पदों के, मतलब इसका अगला 5 पदों के योग के बराबर है। तो 5 पद नहीं ले लिए, और ये 1/4 है। तो देखो कितना आसान हो गया। 1 2 3 4 5 क्या गो है, और डी एगो दूगो 3 सॉरी 1 2 दूगो एगो 3 गो 3 6 4 इधर आइए, 1 2 3 4 5, और डी 5 6 11 11 7 18 6 18 8 26 और 26 6 32 32 3 35 26 9 35। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का मान कितना है, 2 पुट करो प्लस 10d 1/4 गुने 5 और ए का मान 2, और प्लस 1/4 गुने 4 है तो 1/4 बाहर है, तो कहीं खिसी आ जाए। 4 इधर भाग में, तो इधर आ गया था, तो 5 दूना 10 चौका प्लस 40d बराबर 5 दूना 10 प्लस डी वाले को 40d माइनस 35d 10 माइनस तो -23, तो 5d बराबर कितना है -23। तो डी का मान क्या निकला -6, तो डी का मान निकल गया -6। अब क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि 20वां पद -112 होगा। अब क्या सिद्ध करना है बच्चा, इधर लिख रहा हूँ मैं 20वां पद, तो 20वां पद को किससे सूचित करेंगे, 20 से। फार्मूला का होता है nवां पद का a प्लस, तो 20वां पद का होगा a प्लस 20 a का मान 2 19 और डी का मान -19 छक 114 में से 2 घटेगा प्लस माइनस 114, तो क्या मिल गया, छापी 112 होगा जी, यही ना प्रूफ करना है, डर जो वही ना तो है, तो पाइए अच्छी बंद कर बोला रे आएगा यार ब्लड से देख। ये नहीं करेगा। सुनो, अगला क्वेश्चन है 5 है ना, 4 तो बना लोगे ना, एकदम आसान है। 4 देख रहा है, ए का मान क्या हो जाएगा 4 में -6, डी का मान निकाल लेना, एस एन बराबर -25 आ रहा है ना, तो एन का मान निकाल लोगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 कहता है कि समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q है और क्यूवा पद 1/p। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, तो लिखोगे माना कि एपी के प्रथम पद ए तथा सार्वंतर, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। ये 5 6 नंबर का नंबर 5 में, हाँ। अब प्रश्न में देखो क्या कर रहा है कि इसका जो पीवा पद पीवा पद कितना है 1/, यानी टीपी बराबर, ठीक है। और क्यूवा पद क्या है, देखो पीवा पद निकालो तो क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 होता है, तो p माइनस इंटू डी बराबर 1/, और ये क्या हो जाएगा a प्लस q माइनस 1 इंटू, ठीक है। अब इस दोनों समीकरण को हल करके तुमको क्या निकालना है, a और d का मान निकालना है ना, ठीक है। तो एक तुम्हारा समीकरण क्या हो गया, हो गया, और दूसरा समीकरण ये हो गया, ठीक है। अभी दोनों समीकरण को हल करना, ये समझ में आया कैसे लिखे है, यस सर, नहीं बुझा, हाई देखो पीवा पद 1/q और क्यूवा पद, तो एनवा पद a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, तो p है तो a प्लस b-1 इंटू डी। अब इस दोनों समीकरण को हल करेंगे 10वां क्लास के मेथड से। कई सारे मेथड आपने सीखे हैं, पता नहीं होनहार।
बुझ रहा है रे? जहाँ लटकी हमरा बता दिए, एक कट नहीं जाएगा का कंड करेंगे तो वेरी गुड। ये स्वाहा, इसमें से इसको घटाओ, ई कॉमन हो जाएगा, ई हो जाएगा 1/q माइनस 1/p। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। बोलो जल्दी। 10वां क्लास में डी दोनों में से कॉमन लेंगे p माइनस a तो ये मिलेगा बच्चा p-1 और -q और +1। 1 1 काट दे। पी क्यू लासा लोगे तो पी एच, हाँ ठीक तो लिख रहा था, क्यू है तो पी माइनस पी से पी कर देना, -1 +1। चल गया। जिसको नहीं समझ में आए एक बार में बराए मेहरबानी जाकर मेरा वीडियो देखेंगे बेचारा। बच गया डी। इसलिए डी का मान आ गया 1/PQ। समझ में आया? आया तो नहीं क्या समझ आया। हैं? हाँ था, जोर से बोल। लिखेंगे गेटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन कोई भी इक्वेशन में रख सकते हो। इक्वेशन 1 इंग्लिशो अच्छा आता है लिखना। अभी कोटा तुम पढ़े। हाँ वी गेट, अबे तोरा बिहार में इतना पढ़ा दे मैसी में किस साला कोई नहीं पढ़ाएगा तुम। तुम्हारी दिक्कत सही से पढ़े। कितने पढ़ लेंगे तो आपको ये रहेगा का बारे में। वो तो कोई ना बात नहीं, वो तो हम ठीक है। डी का मान पुट कर सकते हो 1/PQ बराबर 1/Q। इसको गुना करोगे तो दोनों में होगा ना, पहले पीवा में तबे में के में होगा, पहले ये में लिख दीजिए। पीवा में है ना। पीवा में नहीं बोल सकते, यहां से पीवा में होगा, इंग्लिश से बोल सकते हैं। वही आता नहीं है, ज़्यादा 3-5 मत करो नहीं तो 6 के 6 मारेंगे तो 36 के 36 उगेंगे और 9 2 11 हो जाएंगे। a + 1/Q माइनस 1/PQ। अभी सब को भेजो उधर तो a का मान आ जाएगा 1/Q पहले से है, प्लस में है तो आएगा माइनस में, माइनस में है तो आएगा प्लस में। ये बेचारा गया तो a का मान आया। ये लो ट्विस्ट, जितना a के मान उतना ही d के मान निकाल दिए। अरे समझ में आया? छापो, खींच बढ़ गया। जितना a के मान उतना ही d के मान। चलो इधर देखो, a और d का मान निकाल दिए। अब आपको सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है कि देखो क्या करा सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध करेंगे इसके प्रथम PQ पदों का योग जो है वह 1/2 PQ + 1 है। यानी इसका मान निकालो, इतना आया तो सिद्ध हो गया, नहीं आया तो गलत बनाएंगे। चलो LHS क्या है? लेफ्ट हैंड साइड PQ पदों का योग को S से डिनोट करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? n/2। यहाँ n होता है तो n/2, तो PQ है तो PQ/2 इंटू 2। a का मान आया है 1/PQ प्लस n-1। तो n का मान क्या है? PQ है n के जगह पर n-1 और d का मान भी आया है PQ। कोई दिक्कत? एक तरफ मझला एक तरफ छोटे का। अभी देखो 2/, इसको गुना करो तो PQ गुने 1/PQ माइनस 1/PQ। ये बेचारा स्वाहा, ये दोनों एक जात के बाटे तो एक बटा के जोड़ घटाव करिए तो PQ लसा 2 - 1 और प्लस ई कट के 1 बच गया। तो 2 में से 1 गया तो ये हो गया PQ/2 1/PQ + 1 बटा के जोड़ करोगे। चलो एक ही जगह जोड़ कर दो, हटाओ, इतना ताम झाम से अच्छा है। 2 और यहाँ प्लस माइनस ना होगा 1 माइनस, कर दिए। कहाँ माइनस होगा ये? 2 1 -1 PQ जहाँ लिखे थे नहीं, ये में ही वाला में ई वाला ई साइड में, इधर माइनस में तो उधर प्लस हो जाएगा। अब देखो इसका बटा का क्या कर दो, जोड़ दे PQ लसा हो जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ PQ बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। तो 2 में PQ से PQ कट गया, बाहर बच गया 1/2Q और ये बच गया PQ और 2 में से 1 गया 1। प्लस में 1 का है कि 2 बड़का है, 2 के चिन्ह प्लस है, यही RHS लाना था।
छापिंग दिस क्वेश्चन एंड गोइंग टू होम अब बी फोकस